myself Amit Roila and welcome to my YouTube channel Unique Physics Classes। हमने लास्ट वीडियो में इतना सीखा था कि वो मटेरियल जिनके बीच में एनर्जी गैप जो है कम होता है, ठीक हो गया। और कितना कम होता है? अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन दोनों के बीच में नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस केस में जो मटेरियल था उसको क्या नाम देंगे हम? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में, नेचर के अंदर प्योर फॉर्म में, ठीक है भाई, प्योर फॉर्म में नेचर के अंदर हमारे पास में भाई दो मिलते हैं। एक हमारे पास में है सिलिकॉन एग्जांपल, एक हमारे पास में है जर्मेनियम। सिलिकॉन के केस अगर बात की जाए, ये क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या ये एनर्जी बैंड डायग्राम? तो एनर्जी बैंड डायग्राम अगर बनाया जाए सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन के लिए क्या होगा? वैलेंस बैंड। ये क्या होगा? कंडक्शन बैंड। और जो बीच का जो गैप था वो कितना होगा? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा सिलिकॉन के लिए। इजी मतलब एनर्जी गैप कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बात की अगर जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए यही जो गैप होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, इजी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भाई। ठीक हो गया भाई? क्लियर है यहां तक? अब एक क्वेश्चन बनता है, प्रदीप बुक में कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। जर्मेनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अगर इन तीनों की वैलेंसी 4 है, तो ऐसा क्या रीजन था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को माना गया सेमीकंडक्टर? क्या माना गया भाई? सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया। लेकिन कार्बन को क्या माना गया? इंसुलेटर। कार्बन क्या माना गया भाई? इंसुलेटर। तो रीजन क्या है? रीजन ये है बिकॉज इन केस ऑफ carbon there is energy gap in between valence band and conduction band and which is more than 3 electron volt। अगर इतना ज्यादा एनर्जी गैप होगा तो ऐसे केस में क्या होगा? वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्शन बैंड में किसी भी कंडीशन में नहीं पहुंच पाएंगे, और किसी भी कंडीशन में अगर नहीं पहुंच पाएंगे दैट मींस वो मेटल क्या बन जाएगा? इंसुलेटर। जो कार्बन जो है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, जबकि जो हमारे पास में सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो हमारे पास में एज सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है तक भाई? अब बात करते हैं भाई सेमीकंडक्टर जो है उसके टाइप क्या है। सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास में है इंट्रिंसिक। क्या हमारे पास में? इंट्रिंसिक। सेकंड हमारे पास में है एक्सट्रिंसिक। ठीक है भाई? फर्स्ट हमारे पास में क्या है? इंट्रिंसिक। सेकंड हमारे पास में क्या है? एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर है जो प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। जो प्योरेस्ट फॉर्म में है वो क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है? एंड दिस इज इम्प्योर। कैसे इम्प्योर भाई? हम प्योर में इम्प्योरिटी मिलाएंगे, और जो इम्प्योरिटी मिलाई है उस इम्प्योरिटी को नाम दिया जाता है डोपेंट। क्या नाम दिया जाता है? डोपेंट। और मिलाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डोपिंग। क्या नाम दिया जाता है भाई? डोपिंग। क्लियर है? जो इम्प्योरिटी मिलाई, डोपेंट, मिलाने का प्रोसेस डोपिंग। ठीक है? और इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जो बनेगा वो सेमीकंडक्टर हमारे पास में कौन सा होगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई? क्लियर है तक? अब कौन सी इंप्योरिटी मिलाए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बने? अब एक्सट्रिंसिक को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरीज में, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। कई जो बच्चे हैं उनके दिमाग में एक छोटी सी बात होती है। छोटी सी बात क्या है कि पी का मतलब पॉजिटिव, एन का मतलब नेगेटिव, बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग थिंकिंग अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है? P और N दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, किसी पे भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। इस बात को हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम कौन सा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं आपको, उससे बताऊंगा आपको अभी फिलहाल। ठीक है? फिलहाल के लिए आपको क्या पता है कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
अब सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में दो मिलते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन में कितना होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जर्मेनियम में कितना होगा 0.72 होगा। तो इन दोनों में से बेटर कौन सा होगा, कौन सा बढ़िया होगा हमारे पास में, जर्मेनियम होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप लेस हो जाता है इसके अंदर। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक दो टाइप का है, सॉरी सेमीकंडक्टर दो टाइप का है। फर्स्ट है इंट्रिंसिक, सेकंड हमारे पास में है एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा है, प्योर फॉर्म में, जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होती, और जो इंप्योरिटी मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंप्योरिटी मिलाई है उस इंप्योरिटी को क्या नाम दिया जाएगा, डोपेंट। मिलाने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, डोपिंग, ठीक हो गया। और इंट्रिंसिक में ये इंप्योरिटी मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा होगा, एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में, पी टाइप और एन टाइप के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं कि कैसे पी टाइप और एन टाइप बनेंगे, ठीक है भाई। हाँ भाई, एक चीज देखो, मान लिया हम बात करें गोल्ड की, हम किसकी बात करें, गोल्ड की। तो गोल्ड के केस में एक चीज बताओ, गोल्ड के केस में क्या होता है भाई, 24 कैरेट की कभी भी जो है ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जाते। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, वो उस केस में क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट को टेस्ट करता है। तो क्या किया गया, तो उसके अंदर इंप्योरिटी मिलाएगी। इंप्योरिटी क्यों मिलाई, बिकॉज वी वांट टू इंप्रूव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सिमिलरली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था इसकी कंडक्टिविटी कम थी, कंडक्टिविटी कम थी, तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, उसके अंदर इंप्योरिटी मिलाई, ठीक हो गया भाई, क्लियर है। जो इंप्योरिटी मिलाई है उसको क्या नाम दिया, डोपेंट। मिलाने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, डोपिंग, ठीक है। और एक और चीज आपको बताऊं, जो डोपिंग है उसका लेवल, डोपिंग का जो लेवल है 1 ppm होता है। 1 ppm का मतलब समझते हो, 1 पार्ट पर मिलियन। 10 लाख प्योर चीज में हम एक इंप्योरिटी मिला सकते हैं, ठीक है। डोपिंग का अगर आपको एग्जांपल बताऊं, क्या चीज है भाई, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मिलिट्री की भर्ती है, ठीक है, वहां पे रेस के लिए क्या करते हैं, पहले इंजेक्शन लगवा के भागते हैं ताकि एनर्जेटिक रहे बॉडी और थकान महसूस ना हो, वो रेस क्लियर कर दे, फिजिकल क्लियर हो जाए उसका, बात समझ आई। तो ऐसे केस में वो इंप्योरिटी जो, जैसे आदमी को दारू पी रहा है, वो भी क्या है, डोपिंग टेस्ट में पकड़ा जाता है ना, पुलिस क्या करती है, डोपिंग टेस्ट करती है। और डोपिंग का मतलब क्या है, उसमें इंप्योरिटी कितनी थी, बात समझ आई। जैसे कितने परसेंट उसके अंदर उसने दारू पी, अल्कोहल पी हुई है, तो कितने परसेंट अल्कोहल है उसके अंदर, ब्लड के अंदर, वही तो बताता है डोपिंग जो टेस्ट किया जाता है। तो डोपिंग का मतलब क्या है, हम इंप्योरिटी मिला सकते हैं किसी भी प्योर चीज के अंदर, कितना परसेंट, लेकिन 1 ppm। 10 लाख प्योर चीज में हम एक इंप्योरिटी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में भाई हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सुनो भाई। ये हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है भाई, इसके अंदर क्या चीज है भाई, ये हमारे पास इस तरह जोड़े हुए भाई, ठीक है। ये हमने एटम मान लिया इस तरह से भाई, और इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है भाई, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग। और आपको पता है कोवलेंट बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग मानी जाती है, बिकॉज दिस बॉन्डिंग ऑकर्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। अगर सारे के सारे अगर हम सिलिकॉन के एटम लें, अगर सारे के सारे सिलिकॉन के एटम लें, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, प्योर है और कोई इंप्योरिटी इसके अंदर है ही नहीं, बात समझ में आई भाई। इसके अंदर कोई इंप्योरिटी अगर नहीं है तो हमारे पास में क्या है, बैलेंस कितनी थी, 4 है। तो चारों जो है इस तरह से शेयर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर बॉन्डिंग करेगा, यहाँ वाला नेक्स्ट वाले से बॉन्डिंग करेगा, यहाँ वाला नेक्स्ट से बॉन्डिंग करेगा, यहाँ वाला इससे बॉन्डिंग करता है। तो इस तरह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है बाउंड थे, और बाउंड अगर थे तो सो वी कैन से देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। होल क्या चीज है, जब भी किसी एक जगह से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वहां एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उस वैकेंसी को नाम दिया जाता है होल। क्या नाम दिया जाता है, होल। क्लियर है भाई। जैसे एक चीज सुनो, मान लिया बैलेंस बैंड मेरे पास ये था, ये ऊपर हमारे पास में है कंडक्शन बैंड।
तो वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में आएगा, मान लीजिए यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बन जाएगी और उस वैकेंसी को क्या नाम दिया जाता है, होल। तो होल के ऊपर चार्ज कितना होगा, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। क्लियर है भाई, ये होल पे चार्ज है। इसके बाद बात करते हैं भाई वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों, इसमें होल फॉर्मेशन क्लियर हो गया आपको कि होल फॉर्मेशन कैसे होगी। एक इलेक्ट्रॉन जब भी यहां से वहां जाएगा तो यहां इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी और उस वैकेंसी को ही नाम क्या देते हैं, होल। क्लियर है जी भाई, पक्का है। अब एक चीज सुनो, देखो जितने की वैकेंसी थी उतने ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो एक स्कूल में जब तक कोई वैकेंसी नहीं निकलती, बेशक से कितने भी रिज्यूम दे जाओ टीचर्स, नहीं रखेंगे उसको। पॉइंट क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या चीज है कि यहां हम पास में किसी और की एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन की। सारे इलेक्ट्रॉन कहां है, जहां उनकी वैकेंसी थी। तो इस केस में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर डेंसिटी ऑफ होल के बराबर। Na is equal to नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड NH इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल। तो इन दोनों को ही इंट्रिंसिक करंट कैरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या माना जाता है, इंट्रिंसिक करंट कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ आर नोन एज इंट्रिंसिक करंट कैरियर। सो Ne into NH बराबर क्या बन जाएगा, Ni स्क्वायर के इक्वल। क्या बन जाएगा, Ni स्क्वायर के इक्वल। अब लिखोगे सर Ni स्क्वायर कैसे बन गया, एक चीज सुनो ध्यान से। जब Ne और NH बराबर है, जब Ne और NH बराबर है, Ne और NH बराबर है और इन दोनों को ही मैं नाम दे दूं, अगर मान लिया Ni का मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक करंट कैरियर, तो इन दोनों की गुणा किसके बराबर होगी, Ni into Ni के बराबर। और इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा, Ni स्क्वायर। क्लियर चीज है भाई, कोई रूल नहीं आता। तो इसका मतलब यहां जो हम पास में थे भाई, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर थे, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया। अब बात करते हैं भाई कंडक्टिविटी इसकी क्या थी भाई, कम थी भाई। तो कंडक्टिविटी को इंप्रूव किया गया, कैसे इंप्रूव किया, इसके अंदर इंप्योरिटी एटम मिलाकर, इंप्योरिटी एटम मिलाकर। तो इंप्योरिटी मिलाई जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, इम्प्योर बन जाएगा। और वो इम्प्योर कौन सा कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स है। ठीक है, और वो क्यों बनाए गए थे इम्प्योर, इम्प्योरिटी मिलाई क्यों थी, कंडक्टिविटी ताकि इंक्रीज हो जाए। ठीक हो गया भाई, क्लियर है। अब हम बात करते हैं भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भाई, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा और किस तरीके से जो फॉर्मेशन है वो बनेगी। देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है दो टाइप का है। एक मैंने आपको बताया पी टाइप का, ठीक है, एक मैंने आपको बताया एन टाइप का। ठीक हो गया। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है कब बनता है, जब इंट्रिंसिक प्लस ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम मिलाया जाए। ट्राइवेलेंट एटम अगर हम मिलाएं तो हमारे पास में क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम कौन से होते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। क्या होंगे भाई, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया हमारे पास में, बोरोन हो गया जिसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। ठीक है भाई, इंडियम। अगर इंट्रिंसिक में हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएं, कौन सी मिलाएं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट का मतलब क्या होता है, जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक हो गया भाई। तो यहां पेंटावेलेंट जब इंप्योरिटी मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा हमारे पास में, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्लियर है तक भाई। अब पेंटावेलेंट का मतलब हमारे पास में कौन सा भाई, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स। एग्जांपल भाई फास्फोरस। ठीक है, आर से लिखिए
क्लियर है? ये हमारे पास है ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ये इंप्योरिटी करके मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप और एन टाइप न्यूट्रल कैसे हैं ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई? ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर है? उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक और चीज, इनमें से ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की जो मिलाए जाते हैं, ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान दें, नेक्स्ट वीडियो जो है आप कंटिन्यूसली जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।